हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक मैथ में चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब क्या करेंगे, उसी में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा हो सकता है आज का अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि हमारा इसमें 6-7 ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। अब तक इसमें 10 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एसआई को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अगला कोई टॉपिक उठाएंगे और फिलहाल आज हम क्या देखेंगे, अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना क्या टॉपिक है, हमारे पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, हम साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम आज के अपने पहले सवाल की बात करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है, अक्षय 2 वर्षों के लिए, अक्षय 2 वर्षों के लिए, अक्षय 2 वर्षों के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, अक्षय 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों, अक्षय 2 वर्षों के लिए, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर, 6% साधारण ब्याज, 6% साधारण ब्याज की दर पर, 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। 3,000 रुपये उधार लेता है, उधार लेता है, 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को, और समान राशि को, समान राशि को, और समान राशि को, समान राशि को 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, समान राशि को 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक, 9% वार्षिक, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है, अपने दोस्त को, अपने दोस्त को उधार देता है, उधार देता, अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ, अक्षय को, अक्षय को 1 साल में, अक्षय को 1 साल में, 1 साल में कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। इसमें आपको बताना है अक्षय को 1 साल में कितना। तो आपको बताना है कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को के उधार देता है। ठीक है, अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अक्षय को 1 साल में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है हमारे पास 6% 2 साल के लिए, 6% 2 साल के लिए। ठीक है, और राशि हमारे पास क्या दे रखी है, 3,000। और फिर बोला गया समान राशि को, यानी कि राशि हमारे पास सेम रहेगी 2 साल के लिए 9% की दर से,
एसआई पर अपने दोस्त को उधार देता है। बताइए अपने दोस्त को एक साल में, उसे एक साल में कितना लाभ होता है। ठीक है, 2 साल की बात हो रही, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6% की बात करेंगे, 6% लिख देंगे। और कितने रुपए के लिए, 3,000 रुपए के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,000 रुपये। 3,000 रुपए के लिए उधार देता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% की दर से क्या करता है, अपने दोस्त को उधार देता है सेम राशि के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से 3,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, अच्छा, और समान राशि को यानी इसी राशि को 2 साल के लिए 9% की साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। तो एक साल में उसे कितने का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अपना आएगा 6 दूनी 12, 12 3 36, तो क्या आ जाएगा 360। 360 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बोला गया था कि समान राशि यानी कि राशि 3,000 ही लेना है, इस बार दर लेना है 9% और समय लेना है 2 साल। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन के हिसाब से, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन। यहाँ से जब एसआई निकालेंगे तो एसआई बराबर क्या करेंगे, हमारे पास मूलधन 3,000 रुपये लेना है, इस बार दर हमें क्या लेना है, 9% लेना है, और समय हमें क्या लेना है, समय लेना है 2 साल। और बट्टे क्या करेंगे, बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 दूनी 18 और 18 3 54, यहाँ पर क्या लिखेंगे 54, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 540। क्या आएगा, 540 आ जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन में हमारे पास एसआई आ रहा था 360 रुपये और दूसरी कंडीशन में हमारे पास एसआई आया 540 रुपये। हमसे पूछा गया बताइए एक साल में से कितना प्रॉफिट हुआ, एक साल में से कितना लाभ हुआ। तो पहले 360 रुपये की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 540 की, यानी कि इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा, और एक कैरी लेंगे, 14 में 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 5 में जब 3 घटा देंगे क्या बचेगा, 2। यानी कि 2 साल का ब्याज हमें कितना मिला, 280 रुपये। जब 2 साल का ब्याज हमें 280 रुपये मिला, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है 180। क्यों 180, क्योंकि एक हमारा कैरी में चला गया था। 180 आएगा या नहीं आएगा, 2 साल का ब्याज हमें 180 मिला, लेकिन हमसे पूछा गया है एक साल में कितना उसे लाभ हुआ। 2 साल में 180 का लाभ हो रहा है, अगर एक साल का निकालना है, बताइए 2 का भाग देंगे या नहीं देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो अपना फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन ये दे रखी थी कि अक्षय 2 वर्षों के लिए पहले क्या करता है, कुछ परसेंट के हिसाब से 3,000 रुपये देता है। इसके बाद में अगले साल क्या करता है कि राशि सेम रखता है, दर और समय को बदल देता है। और कहा गया कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के हिसाब से आप ये बताइए उससे कितने का लाभ हुआ। और अगर 2 साल का पूछा जाता तो अपना 180 आ जाता। हमसे पूछा कि 1 साल का क्या होगा, तो 2 साल का प्रॉफिट निकाल लेते। पहली कंडीशन के हिसाब से साइन निकालेंगे, दूसरी कंडीशन के हिसाब से साइन निकालेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे में प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया, घटा दिया, तो घटाने से क्या आया, 180 आया। लेकिन 180 कितने समय का है, 2 साल का है। हमसे 1 साल का पूछा गया है, तो 1 साल का निकालने के लिए हमें क्या 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा आज का पहला सवाल, और ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 2 के। सवाल नंबर 2 हमारा है, सवाल नंबर 2, एक वर्ष के लिए, सवाल नंबर दूसरा हमारे पास, एक वर्ष, चलो इसको बाद में कर लेते हैं, पहले दूसरा सवाल लिख लेंगे। दूसरा सवाल लिखेंगे, 600 रुपये को 600 रुपये को 600 रुपये को 600 रुपये को 2 व्यक्तियों को दिए गए, यानी कि 600 रुपये को 2 व्यक्तियों में बांटा गया।
व्यक्तियों को दिए गए 600 रुपये को 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 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 5% वार्षिक ब्याज पर 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 और दूसरे व्यक्ति को 10% और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक 10% वार्षिक दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए ब्याज दर पर दिए गए 1 वर्ष के बाद दोनों के 1 वर्ष के बाद दोनों के 1 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपये ब्याज का योग 40 रुपये ब्याज का योग 40 रुपये। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताइए। दी गई राशि बताइए। पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताइए क्या होगी। तो देखिए इस सवाल में दे रखा है कि 600 रुपये को 2 व्यक्तियों में दिया गया है, जिसमें से पहले व्यक्ति की बात करें उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया है। 1 वर्ष के बाद में दोनों के ब्याज का योग दे रखा है। 1 साल के बाद में दोनों की क्या दिया गया है, दोनों का जो उसका योग है यानी ब्याज का योग दे रखा है 40 रुपये। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताइए कि पहले व्यक्ति को राशि क्या दी गई है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसे कोशिश कीजिए बनाने की, क्योंकि इस टाइप के सवाल पिछली क्लास में भी 1-2 कराए थे, शायद लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था। इसमें क्या करना है, ये सवाल देखने में जरूर बड़ा होता है और बड़ा होता ही है, क्योंकि इसमें थोड़ी ना कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से बना पाते हैं। बशर्ते हमें करना क्या होता है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, हमें इसके अनुसार चलना होता है, अपना सवाल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें 600 रुपये को बांटना है 2 लोगों में, तो पहले व्यक्ति को x रुपये दे दें या p रुपये दे दें या कुछ भी दे दें, दूसरे को हम क्या करेंगे 600 में से घटा देंगे। तो पहले कंडीशन के हिसाब से पहले व्यक्ति को 5% की दर पर दिया गया है और 1 साल के लिए दिया गया है। तो मान लेंगे पहले व्यक्ति को मान लेते हैं कि p रुपये दिए गए होंगे, कितने दर के हिसाब से 5 की दर के हिसाब से, और कितने समय के लिए 1 साल के लिए, बटे क्या लिख देंगे 100। बताइए पहली कंडीशन ये होगी या नहीं होगी। और जब दूसरे व्यक्ति को देंगे तो क्या 600 माइनस p देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि टोटल में से पहले व्यक्ति को p मिल गया तो दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा 600 माइनस p तो मिलेगा, 600 माइनस p मिल जाएगा। और इसके लिए हमारे पास यदि हम दर की बात करें तो हमारे पास दर क्या दे रखा है 10% दे रखा है, समय हमारे पास 1 साल लगेगा, बट्टे क्या करेंगे बट्टे करेंगे 100। और बोला है इन दोनों के योग कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ देना, और ये किसके बराबर है बताइए 40 के बराबर है या नहीं है। इन दोनों का योग किसके बराबर है, इन दोनों का योग 40 के बराबर
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास p और नीचे आएगा 20 प्लस। बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई आप करा देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 10 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे आप 10 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 60 और माइनस का क्या बचेगा p, क्योंकि 10 बार आ जाएगा, और नीचे से 10 काट देंगे तो नीचे क्या बचेगा 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीज़ समझ आई होगी। ऊपर से 10 कॉमन करेंगे, नीचे से एक 0 काट देंगे, ये हमारे पास आया, और बराबर किसके 40 के। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 20 बन जाएगा, और 20 से काटेंगे तो 20 एक बार कटेगा, p बचेगा प्लस 10 से काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 दूना 120 और माइनस का 2p बराबर क्या आएगा, बराबर आ जाएगा 40। p और इसमें घटा देंगे 2p में एक जब p घटा देंगे तो माइनस का p बचेगा और प्लस का 120 बचेगा, बटे हमारे पास क्या रखा है 20 बराबर कितना है 40। जब इस 20 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p बराबर क्या आ जाएगा 120 माइनस का p प्लस का 120 बराबर 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 800 आ जाएगा। इस 120 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास से कहीं ना कहीं माइनस का दे रखा है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो रही है, यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो मैं इसे डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। काटेंगे तो वैल्यू हमारे किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब इसको भी नहीं काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 5p और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस। बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ये भी याद रखेंगे ब्रैकेट। इस 10 एकम 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 का 600 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6000 माइनस का 10 का जब p में करेंगे तो बन जाएगा 10p और बट्टे क्या लिखा है बट्टे 100 बराबर लिखेंगे 40। अब देखो यहाँ पर भी 100 लिखा है, यहाँ पर भी 100 लिखा है। जब हर सेम होता है तो ऊपर प्लस होता है, जोड़ते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं। ये 5p लिखा है, 10p लिखा है। 10 में जब 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5p बचेगा, और प्लस का हमारे पास क्या आएगा, प्लस का आएगा 6000 बट्टे क्या लिख देंगे, बट्टे लिख देंगे हम 100 बराबर क्या लिखेंगे 40 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4000। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा माइनस का 5p प्लस का 6000 बराबर क्या आएगा 4000। 6000 जब उधर ले जाएंगे तो 4000 और माइनस का 4000 प्लस का 4000 है हमारे पास, माइनस का 6000 जब घटा देंगे तो माइनस का 5p बराबर बताइए क्या बचेगा, माइनस का 2000 बचेगा या नहीं बचेगा। माइनस से माइनस काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौको 20 क्या आएगा 400। तो हमारे पास p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया 400। हमसे ये पूछा गया था बताइए पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या थी, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि p मानी थी और पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि हमारे पास क्या रहेगी 400 रहेगी, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। बात करेंगे हम अगले सवाल की। आज का सवाल नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन की बात करें थी हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का है, प्रतिवर्ष 16% प्रतिवर्ष 16% प्रतिवर्ष 16% प्रतिवर्ष 16% प्रतिवर्ष 16% प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर निवेशित राशि पर
निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में 3.5 वर्षों में 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है ब्याज के बराबर है दोनों राशियों का अनुपात क्या है दोनों राशियों का अनुपात क्या है तो आपको बताना है कि दोनों राशियों का अनुपात क्या है। ये भी हमारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लिखा है प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि जो कि 5 वर्षों के लिए 12.6% के हिसाब से निवेश की जाती है और दोनों का ब्याज आपस में क्या है बराबर दे रखा है। तो बताइए दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि शुरुआत पे जो दोनों राशियां लगाई गई उनका रेशियो आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं कि पहली कंडीशन के लिए हमारे पास राशि गिवन नहीं, तो राशि मान लेते हैं कि पहले के लिए P1 मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं कि पहला मूलधन क्या है, पहला P1 मान लेते हैं। इसके हिसाब से दर क्या दे रखी है 16% दे रखी है और इसका समय क्या दे रखा है 3.5। ये राशि हमारे पास है, ये हमारे पास समय दे रखा है 3.5 और बटे यदि 100 लिख दे। बताइए यही साधारण ब्याज होता है या नहीं होता है। पहली कंडीशन का साधारण ब्याज ये हुआ और बोला गया कि ये आपस में बराबर है और दूसरी कंडीशन के लिए हमारे पास मूलधन नहीं पता, मूलधन को मान लेंगे P2, ठीक है। और इसके हिसाब से बात करेंगे समय 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष करेंगे और हमारे पास दर दे रखी है 12.5% बटे क्या करेंगे, बटे करेंगे 100। हमसे पूछा गया दोनों राशियों का रेशियो बताइए। 100 से 100 काट देंगे, दशमलव से दशमलव कट जाता है, बराबर में काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 कर देंगे। 7 से यदि हम काटना चाहे 7 एकम 7, 5 नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में P1 मल्टीप्लाई 16 और साथ में 7 बराबर। इधर बात करेंगे तो P2 मल्टीप्लाई 125, यही तो बचेगा। हमसे पूछा जाए दोनों राशियों का रेशियो बताइए, तो हम करेंगे P1 रेशियो P2 बराबर हमारे पास 125 ऐसे है क्योंकि P2 नीचे आएगा तो ये राशि नीचे चली जाएगी, तो नीचे राशि क्या जाएगी 16 और गुणा 7, 16 गुणा 7। अब ये कटेगी नहीं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 ऐसे बना रहेगा बटे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा यानी कि 125 अनुपात 112, 125 अनुपात 112। ये हमारे पास इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, राम ने दे रखा है, राम ने शिव को, अगला क्वेश्चन हमारे पास, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये, 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये, तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए, तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए, कृष्ण को 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान, 8,000 रुपये एक समान, 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए गए, उसे दोनों से कुल, ₹5220 ब्याज राशि मिली। तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो बताना है कि रेट क्या होगी, वार्षिक दर बताना है। तो ये हमारे पास आज का अगला क्वेश्चन। आज के सभी क्वेश्चन हमारे क्या हैं, अच्छे लेवल के हैं, और ये इनमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो इनमें भी टाइम नहीं लगता, डिपेंड करता है मैथ में कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास सवाल दे रखा है कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए गए, उसे दोनों से कुल 5220 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो बताइए इसकी राशि क्या, इसकी दर क्या होगी। तो देखिए इसमें एक चीज ये बोला गया है हमारे पास में कि कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला, इतना मिला, यानी कि पहला फर्स्ट और प्लस सेकंड, यानी कि पहले कंडीशन के हिसाब से साधारण ब्याज, दूसरी कंडीशन के हिसाब से साधारण ब्याज, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 5220 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कंडीशन राम के हिसाब से देखेंगे तो 3 साल दे रखा है, 3 साल लिखेंगे, मल्टीप्लाई राशि हमारे पास क्या दे रखी है, तो राशि हमारे पास दे रखी है 6,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000। पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे पास यही तो दे रखा है, और समय क्या दे रखा है, अच्छा समय तो हमारे पास 3 हो गया, हमसे दर नहीं दी गई, यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से दर नहीं पता, दर को मानेंगे R बटे क्या करेंगे 100। बताइए पहला हमारा सही कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। दूसरा सही 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये, दूसरा सही हमारे पास 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये, और इसकी भी रेट नहीं दे रखी, रेट क्या मानेंगे R% बटे क्या करेंगे 100, और बराबर क्या लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 5220, और बीच में क्या लगा देंगे प्लस। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों से मिलाकर के हमें इतना प्राप्त हो रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताना है कि रेट क्या है, दर क्या है। दर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे,
ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यानी कि 180 आर बचेगा या नहीं बचेगा, प्लस 2 जीरो यहाँ से ऐसे काटेंगे, तो जब 2 जीरो काट देंगे तो 8 पंचे 40, 1 जीरो, क्या 400 आ जाएगा, 400 आर बराबर क्या लिख देंगे, 52 20। हमें आर का मान निकालना है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 400 में 1 जोड़ेंगे 500, 500 में 80 जोड़ेंगे 580। बताइए 580 आर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 580 आर बराबर आप लिखेंगे 5220। जब आप आर का मान निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे और नीचे 58 चला जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा दुनाई 18। इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। 29 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। बताइए आर का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 9% आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 9% आ जाएगी। इस सवाल में ये कहा गया था कि जब दो राशियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ब्याज के तौर पर हमें इतनी राशि प्राप्त होती है। समय दोनों का दे रखा है, दोनों का मूलधन दे रखा है, दोनों का रेट नहीं दे रखा है, हमसे रेट पूछा गया है। तुम क्या करेंगे, पहला एसआई प्लस दूसरा एसआई बराबर टोटल एसआई से में जो वैल्यू प्राप्त हुई, जो टोटल एसआई से में क्या प्राप्त हुई, वैल्यू प्राप्त हुई, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे पास इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी तक जितने भी सवाल पढ़ाए गए क्या आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, उसको लिख लेते हैं। एक वर्ष के लिए 8%, 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 साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये, साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये, साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश और समान अवधि का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज के लिए 18% साधारण ब्याज, 18% एसआई पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। निवेश की गई कुल राशि बताना है, तो कुल राशि क्या होगी, कुल राशि बताइए, निवेश की गई कुल राशि बताइए। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्वयं से सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसी से मिलता जुलता ये हमारा क्वेश्चन है। आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और यदि आज की क्लास समझ आई तो आप क्या करेंगे, एक हमारे पास थम्स अप तो बनता ही बनता है, और साथ ही साथ आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जैसा कि आपको पता है हमारे करंट में कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और कई सारी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भर्तियां भी निकलने वाली हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी से अपनी तैयारी में और थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितनी मेहनत कर रहे थे थोड़ा और प्रयास करेंगे, इस प्रकार से अपनी पढ़ाई भी करते रहें। इसी के साथ में थैंक यू, धन्यवाद।